17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ को उसके अपने घर में मार दिया गया। सना यूसुफ का क्या कसूर? सना यूसुफ को किसने जान से मारा? मुलजिम जिसको फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ हकाइक इंकशाफात आपके सामने रखेंगे इस वीडियो के जरिए से, ताकि आपको मालूम हो सके कि सना यूसुफ टिकटॉकर का कसूर क्या था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना कहवान, व्लॉग सेंट्रल में खुशामदीद। और आज बात एक टिकटॉकर सना यूसुफ, जिसको उसके उस जुर्म की सज़ा दी गई जो उसने कभी किया ही नहीं। सना यूसुफ को पाकिस्तान से और भारत से और पूरी दुनिया से सोशल मीडिया के ज़रिए से प्यार मिल रहा था। 8 लाख से ज़ायद उसके फॉलोअर्स, उसको लोग पसंद करते थे तो उसको फॉलो कर रहे थे, उसकी रील्स को, उसके काम को शेयर करते थे, उसको पसंद किया जा रहा था। और ऐसे में एक शख्स ने उसकी ज़िंदगी का चिराग ही गुल कर दिया। और वो लड़की अपने घर में मौजूद अपनी माँ और फूफी के साथ नॉर्मल रूटीन में ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रही थी कि उसे अचानक से क्या पता था कि एक शख्स घर के अंदर दाखिल होगा और उसकी जान ही ले लेगा। उसके हाथ में पिस्तौल थी और मुलजिम बेबाक तरीके से घर में दाखिल हुआ। और घर में दाखिल होने के बाद उसने कमरे का रुख किया जहाँ सना यूसुफ मौजूद थी, और सना को उसने निशाना बनाया। बहुत सी कहानियाँ इस सारे केस के बाद जन्म ले रही हैं कि जो भी था, जिसने भी किया, वो सना का जानने वाला होगा। जिसने ये किया वो पहले से उसका आशना होगा। मेरा सवाल सिर्फ आसान सा सिर्फ आपके सामने ये सवाल है कि एक लड़की को जो कि वो टिकटॉकर है, उसको इस चीज़ की सज़ा कौन देगा, या कौन ये फैसला करेगा कि इस लड़की को ज़िंदगी में अब आगे जीना भी चाहिए या नहीं जीना चाहिए? सना यूसुफ का कसूर क्या था? अभी तक बहुत से लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि सोशल मीडिया पे इस टाइम भरे पड़े हैं वो कमेंट्स जो सना यूसुफ के ख़िलाफ़ हैं, और कुछ कमेंट्स सना यूसुफ के अपने हक में हैं। बहुत से लोग जो सिंपैथी में बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सना यूसुफ को कत्ल किसने किया, क्यों किया, नहीं होना चाहिए था, इसके बरक्स बहुत से लोग सोशल मीडिया पे ऐसे भी हैं जो खुलकर ये बात कर रहे हैं कि सना यूसुफ को कत्ल करने वाला, इस दुनिया से रुखसत करने वाला शख्स बिल्कुल ठीक शख्स था। जो किया उसने ठीक किया। किसी को पता नहीं है, हकायक अभी किसी के सामने नहीं है, लेकिन लोगों ने खुद से फतवे जारी करना शुरू कर दिए कि इस तरह की 10-12 और मजीद टिकटॉकर को इस दुनिया से भेज देना चाहिए तो हमारे मुआशरे में सुकून हो जाएगा। अब सूरत हाल यह है कि सना यूसुफ, जो कि अपने घर में जिसको निशाना बनाया जाता है, उसकी अपनी फूफी, उसकी अपनी माँ उसको गाड़ी में डालते हैं, और हमसायों की गाड़ी में उसको डालने के बाद जैसे ही उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर्स मौके पे कहते हैं कि अब सना इस दुनिया में नहीं रही। और वो मुलजिम जो कि सना को अटैक करता है, और उसके बाद फौरी तौर पर उन्हीं सीढ़ियों के ज़रिए से वो वापस रुखसत रवाना हो जाता है। लेकिन सना की माँ और सना की फूफी इस बात का इंकशाफ कर रही हैं कि अगर मुलजिम हमारे सामने आ जाए तो हम उसे बखूबी पहचान सकते हैं, क्योंकि हमने उसको अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी पर हमला करते देखा। इंतहाई अफसोस के साथ, इंतहाई तकलीफ के साथ कि हमारे मुआशरे में लोगों का दोगलापन है। हमारे मुआशरे में लोग सना यूसुफ के टिकटॉक से महजूज होना भी पसंद करते हैं, और उसको इस दुनिया से रुखसत करने पे भी खामोशी इख्तियार करते हुए ये कहते हैं कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। ये हमारे मुआशरे का दोहरा रवैया है। ये हमारे मुआशरे का वो घटियापन है कि जिसकी मिसाल हमारा मुआशरा एक अपनी मिसाल आप है। यकीन करें, ये कमेंट्स जब मैंने देखे हैं सना यूसुफ के इस दुनिया से चले जाने के बाद, कि वो जैसी थी, उसने जो किया, वो मुआशरे में जिस तरह से बेहयाई फहाशी फैला रही थी, उसके साथ जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। उसके साथ इससे भी बुरा होना चाहिए था। इस तरह की लड़कियों को इस मुआशरे में रहना ही नहीं चाहिए था। ये मेरा साफ और सादा सा सवाल आप लोगों से है, बड़ा सादा सा सवाल, कि आप कौन होते हैं किसी की ज़िंदगी का फैसला करने वाले? आप कौन होते हैं किसी के टिकटॉक को देखने के बाद उसमें उस लड़की या किसी भी लड़के के हवाले से कोई भी एक टिकटॉकर अपनी ज़ाती ज़िंदगी को आपके सामने रखता है, वो सोशल मीडिया के ज़रिए आपसे बात करने की कोशिश करता है, तो आप लोग कौन होते हैं उस पर फतवा लगाने वाले कि उस लड़की को इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए? सना यूसुफ, जिसके कत्ल के मुकदमे में उसकी माँ अपनी मुद्दई है, उसकी मुद्दईयत में ये जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अभी कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे सामने आ जाएगी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम इंकशाफ किए जाएंगे कि जो मुलजिम जिसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है वो कौन था, और उसने क्यों सना को कत्ल किया, वो कौन था, और उसने सना को क्यों जान से मारा। और इसके अलावा जाए वक़ुआ पर पुलिस ने और भी काफ़ी शवाहिद इकट्ठे किए हैं, उसकी भी तहकीकात चल रही हैं। CCTV कैमरों के ज़रिए से इस मुलजिम की गिरफ्तारी को अमल में लाया गया है। फैसलाबाद में वो जाकर छुप कर बैठा था, शायद ये सोच रहा था कि उसने
सना यूसुफ की जान ली और उसके बाद उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अब असल हकाइक खुलकर सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि सना यूसुफ को जान से मारने की आखिर उसकी ख्वाहिश क्यों थी। सादा सा सवाल ये है कि सना यूसुफ का अगर वो शख्स आशना भी था, वो जानता था उसको, या उसका कोई भी उसके साथ मामला था, तो उसको किसने हक दिया मुलजिम को कि वो उसकी जान ले ले? ये बहुत बड़ा सवाल है। और हमारे माशरे में लड़कियां आए रोज़ टिकटॉकर्स हों या ना भी हों, सिर्फ सोशल मीडिया पर बात करना तो दूर की बात, वो सोशल मीडिया सिर्फ देखती भी ना हो, उन्हें भी घरों में जान से मार दिया जाता है। उन्हें किस गलती की सज़ा दी जाती है, इसका फैसला कौन करेगा? अब मेरा सवाल उन लोगों से भी है जो सना यूसुफ के हवाले से ये कहते हैं कि सना यूसुफ बेहयाई फैला रही थी माशरे में। आखिर ऐसी कौन सी वीडियो आपके पास मौजूद है सना की जिसमें वो आपको बेहयाई फैलाती हुई, फहाशी करती हुई नजर आई? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरा सादा सा सवाल है आप लोगों से, आप मुझे बताइए एक भी टिकटॉक उसका जिसमें वो कहीं से बेलिबास हो या कहीं से वो कोई ऐसी बात कर रही हो कि जिसमें कहीं फहाशी आपको नजर आई हो, कहीं बेहयाई नजर आई हो? कुछ भी ऐसा नहीं है। वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी, वो एक मेडिकल की स्टूडेंट बनना चाहती थी, वो मेडिकल पढ़ना चाहती थी और वो आगे अपने चित्राल के लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। चित्राल की रिहायशी सना यूसुफ जिसको मौत के घाट उतार दिया गया और उसका कसूर किसी को नहीं पता। पूरे पाकिस्तान में इस टाइम ट्रेंड कर रही है यही न्यूज़, और लोग मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा वो हैं जो सना यूसुफ को ना सिर्फ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बल्कि उसके मरने के बाद खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हुआ उसके साथ वो बिल्कुल ठीक हुआ और आने वाले टाइम में मज़ीद भी जो टिकटॉकर ख़वातीन हैं उनके साथ ये होना चाहिए। कौन होते हैं आप ये फैसला करने वाले? अभी कल ही सना यूसुफ के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसकी सालगिरह की एक वीडियो मेरे सामने आई और आप यकीन करें, एक मासूम सी बच्ची 17 साल जिसकी उम्र, और उसके इरादे ये थे कि वो मेडिसिन पढ़ने के बाद अपने ही इलाके में चित्राल के लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। उसके सब इरादे खाक में मिला दिए गए। इतनी मासूम सी कली, इतनी मासूम बच्ची और माँ बाप का दुख एक तरफ, जिन्होंने उसको ना सिर्फ पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के बड़ा किया और अपने दोनों बच्चों की, एक भाई भी है सना यूसुफ का, अपने दोनों बच्चों की ऐसी तरबियत की कि जिसमें लड़के और लड़की का फ़र्क नहीं रखा कि लड़का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी लड़की इंपॉर्टेंट है, लड़की के भी उतने ही हकूक़ होते हैं जितने किसी लड़के के हकूक़ होते हैं। और ऐसे में एक शख्स फैसला करता है कि अब सना यूसुफ को इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। कितनी तकलीफ़ दे ये एक माँ बाप की कहानी होगी। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसको उसके किस जुर्म की सज़ा दी गई, वो जुर्म जो उसने किया ही नहीं, वो खुशियाँ समेट रही थी, खुशियाँ बांट रही थी, वो अपनों के साथ खुशियाँ मना रही थी और ऐसे में उसकी ज़िंदगी का चिराग ही गुल कर दिया गया। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सना यूसुफ के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और जो लोग उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो ठीक हुआ, उनके हवाले से आपकी क्या राय है, ये भी सोशल मीडिया कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।